जनी शिकार हर तरह से करने के लिए हम लोग तैयार हैं। उस समय हम लोग अंग्रेज से लड़ने के लिए तैयार थे, अब हम लोग अपने जमीन, अपना घर, अपना परिवार बचाने के लिए हम लोग किसी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। सुजीत उरांव का बैकग्राउंड निकाल के देखिए, उनका क्या है, क्या बैकग्राउंड है। भूमाफिया का बैकग्राउंड है। अनिल लकड़ा का बैकग्राउंड निकाल के देखिए, उनका क्या है, भूमाफिया का बैकग्राउंड है। और अभी लादू लकड़ा खुद जेल खट के आए हैं। सुजीत उरांव है जो सबसे आगे है, और किसी गिने चुने लोग और है, जैसे परवीन कोरियार हो गए और लोग हैं, अनिल लकड़ा जी हो गए। सुजीत उरांव जो एक ग्रुप बना के भूमाफियों का ये गिरोह बनाकर इस सरना भवन के 1 एकड़ जमीन, 1 एकड़ 25 डिसमिल जमीन, इसको अलग से देख रहे हैं कि इसे महिला समिति को यहाँ से हटा दिया जाए तो पूर्ण रूप से हमारा कब्जा हो जाएगा और हम इसका मालिक बन जाएंगे। तो वही पार्षद के पति है रोशनी खलको, जिन्होंने मुख्यमंत्री के काफिला में हमला करवाया। रोशनी खलको जिन्होंने मुख्यमंत्री के और उन्हीं के समय में सुजीत उरांव और उनकी भूमाफिया गैंग चल रही है। हाँ, और सरना कोड के बिल्कुल खिलाफ है। ये आदिवासी समाज के आज हिमैती बने हुए हैं, लेकिन वो सरना कोड के खिलाफ है। सरना जमीन की लूट की साजिश बंद करो, बंद करो, बंद करो। सरना समाज के हुई लूट की साजिश बंद करो, बंद करो, बंद करो। सरना भवन के जमीन की लूट की साजिश नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जमीन जरा लो, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जमीन जरा लो, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आदिवासियों की जमीन लूट करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आज दिनांक 26/5/2023 सरना समिति नगरा टोली सह महिला ग्राम सभा सरना भवन जतरा टांड लालपुर रांची द्वारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की बैठक की गई है। इसमें आए हुए तमाम इलेक्ट्रॉनिक प्रेस और सोशल मीडिया को मैं इस नगरा टोली वासियों की तरफ से हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज ये इस कॉन्फ्रेंस की आवश्यकता हम लोगों को इसलिए पड़ी क्योंकि हम लोगों ने सारे लोगों को विज्ञप्ति दे चुके हैं और कहीं हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। इसलिए आज हम लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा सूचित करना चाह रहे हैं कि ये हमारा जो सरना भवन है ये सारे लोगों के सहयोग के द्वारा बनाया गया है और यहाँ के कुछ भूमाफिया लोग एक क्या बोलेंगे, एक ग्रुप बना करके यहाँ के माहौल को, वो लोग जो शांत माहौल है उसको भंग करने पे लगे हुए हैं और झुंड बना करके सबको डरा धमका रहे हैं कि भाई नहीं, इसका चुनाव करनी चाहिए, कभी सरना भवन का चुनाव करनी चाहिए, कभी पाहन का चुनाव करना चाहिए। इस तरह का ये लोग एक माहौल क्रिएट कर रहे हैं। जबकि आप देखेंगे कभी भी हमारी समाज की कभी भी कोई बैठक होती है तो देखिएगा कि हमारे पुरुष की संख्या कम होती है और महिला की संख्या हमेशा अधिक होती है। और इसमें जो है हमारी जो सरना भवन को जो संचालन कर रही है जो महिला समिति, जो काफ़ी पुराना, जिस समय इसका नींव रखा गया था उस समय हम लोग गिनी चुनी ही महिला थे जो इसकी नींव रखे थे। और अब यहाँ पे लोगों को लगने लगा इस, क्योंकि टाउन का ये मेन जगह है नगरा टोली न्यूक्लियस मॉल के पीछे, तो अब कहीं हमारे टाउन के बीच में कहीं ज़मीन नहीं रहा, तो छोटा सा ये टुकड़ा है, तो भूमाफियों को ये ज़मीन पर सबों का नज़र है और हम लोग चाहते हैं कि इसकी बचाव करें। इसके लिए हम लोग किसी हद तक जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि जनी शिकार हम लोग आज तक भूले नहीं हैं। हम लोग ये फिर एक बार याद दिला देंगे कि जनी शिकार हर तरह से करने के लिए हम लोग तैयार हैं। उस समय हम लोग अंग्रेज से लड़ने के लिए तैयार थे, अब हम लोग अपने ज़मीन, अपना घर, अपना परिवार बचाने के लिए हम लोग किसी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। बस इतना ही कह रहे हैं। भूमाफिया कौन है? भूमाफिया में किनका नाम ले, अपने ही लोग हैं, अपने परिवार के ही लोग हैं, हमारे समाज के ही लोग हैं। किस प्रकार से वो लोग जो है आप लोगों पर जो है मतलब जो है जमीन हड़पने के लिए क्या क्या षड्यंत्र रचा जा रहा है, थोड़ा उसके बारे में बताइए। ऐसा है क्योंकि अब तो टाउन में देखिएगा हमारा जो इस एरिया जो है नगरा टोली, करम टोली, चढ़री, ये आदिवासी बहुल क्षेत्र था। अब आप देखेंगे कि गिने चुने ही हमारा ट्राइबल घर नज़र आता है, क्योंकि हमारे लोग यहाँ सब शहर से पलायन हो रहे गाँव की तरफ, है ना। हमारे लोग तो भाई जंगल काट करके शहर बनाते हैं, बस हमारा यही अब चलता आ रहा है कि हम लोग जंगल काटे, शहर बनाए, शहर बनाने के बाद में हमें फिर खदेड़ के जंगल भेज दिया जाता है। देखिएगा एक समय आएगा कि हम लोग एकदम गिने चुने क्या बोलेंगे, अब म्यूजियम बनता है ना, म्यूजियम में देखने लायक केवल रहेंगे हम लोग, सुनने लायक रहेंगे कि हाँ आदिवासी ऐसे होते हैं, ऐसे दिखते थे, बस यही।
तो यहाँ चुनाव की जहाँ बात है तो चुनाव करने में क्या दिक्कत है? देखिए ऐसा है ना, हम लोग को पता है एक होता है ना कि अच्छे व्यक्ति और एक बुरे व्यक्ति, है ना। तो यहाँ अच्छे व्यक्ति जो है हम लोग सुचारू रूप से चला रहे हैं, ये चल रही है काफ़ी अच्छे से। पर उन लोगों को लग रहा है कि अगर ये समिति रहेगी तो यहाँ की ज़मीन हम लोग नहीं बिक्री कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग हमेशा इसके लिए खड़े रहेंगे, इसका विरोध करेंगे। कौन लोग हैं इसमें? इनका क्या बोले, वही कहते हैं घर का, मतलब घर का ही लोग हैं, हम लोग खुल के बोल नहीं पा रहे हैं। देखिए प्रेस से कोई बात छुपती नहीं है, जैसे होता है ना डॉक्टर के पास से जाएंगे तो छुपता नहीं है रोग, तो यहाँ है कि प्रेस से छुपेगा भी नहीं। क्योंकि हम लोग चाह रहे थे कि इसको ओपन नहीं करें, पर आप तब प्रेस करे तो बता रहे हैं। इसमें सुजीत उरांव है जो सबसे आगे है, और किसी गिने चुने लोग और है, जैसे परवीन कोरियार हो गए, और लोग हैं, अनिल लकड़ा जी हो गए, लाधू लकड़ा जी हो गए। आप इनका बैकग्राउंड उठा के देखिएगा तो उन लोगों को पता चल जाएगा कि वो लोग क्या हैं। तो इनके खिलाफ आप मुख्यमंत्री के पास या प्रशासन के पास अपनी बातें रखें? सारा क्या बोला? आश्वासन दिए हैं उनके, मतलब उन्हीं का प्रेशर से था कि चुनाव हम लोग स्थगित करा पाए, चुनाव नहीं होने दिए। ये लोग षड्यंत्र किस प्रकार से रच रहे हैं? जमीन को जो हड़पने का जो इनके द्वारा प्रयास किया जा रहा है, तो क्या क्या षड्यंत्र रचा जा रहा है जिससे लग रहा है कि जमीन को जो है ये लोग हड़प रहे हैं? देखिए ये चाह रहे हैं ना ये समिति रहेगी, ये समिति है तो समझिए कि यहाँ के जगह ज़मीन बची हुई है। अगर समिति ख़त्म हो गई तो यहाँ का सारा जगह ज़मीन ख़त्म हो जाएगा। 1 एकड़ 25 डिसमिल जो है इसको गवर्नमेंट जो है, उसमें हमारा मुख्यमंत्री हुआ करते थे अर्जुन मुंडा जी, वो इसको दिए हुए हैं। किनको दिए हुए? ये समिति को, नगरा टोली सरना समिति को जी। अभी कितनी जमीन है यहाँ? लगभग 1 एकड़ 25 डिसमिल उस पे निगाह है जी जी। उनका रिटर्न तो होगा ना आपके पास? हाँ सारा कुछ है। अच्छा, इस जमीन का जो संचालन व्यवस्था है किनके द्वारा क्या है? इस समिति द्वारा होती है। तो समिति का लोग कभी भी, आप लोग जैसे बता रहे थे कि महिलाओं का ये समिति है, तो क्या महिलाओं में ये चुनाव होता है या फिर जो संगठन है वो उसको किस प्रकार से आप लोग संचालन करते हैं? जब शुरू में जिसका नींव रखी गई थी तो इसमें केवल गिने चुने ही लोग थे। हमको लगता है हम लोग 10 या 12 लोग होंगे, ठीक है, 10 या 12 लोग थे, वही इसको चलाते हुए आ रहे थे। तो मान लीजिए इसमें मैं भी थी मेंबर, पर कुछ अपना पारिवारिक समस्या के कारण मैं यहाँ पर नहीं आ पाती थी। पर चूंकि ये सोनी लकड़ा जी हैं तो जस्ट उसका घर सामने है, तो हर गतिविधि को ये देखती थी कि कौन आ रहा, कौन जा रहा है, कैसे व्यक्ति आ रहे हैं। ये अक्सर क्या करती थी कि जो यहाँ पे आते थे गलत सोच के लोग, उनको ये मतलब क्या बोलेंगे, खदेड़ के भगाने का काम की है। अब उनको लगा कि नहीं, ये अध्यक्ष जो है इन्हीं को हटाना है, ये हटेंगी तो सारा यहाँ के गलत काम ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि तो बिल्कुल साइड पे है, आप देख ही रहे हैं साइड पे है, पता नहीं चलता है कि इतने अंदर में इतना बड़ा स्पेस है बोल करके। तो जब आप लोग मामला को लेकर के थाना गए जी, तो थाना में जब आप लोग आवेदन दिए तो सबसे पहले आवेदन में क्या कुछ आप लोगों ने लिखा, आवेदन के बाद आप लोगों को क्या प्रतिक्रिया मिली? आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये अपना परिचय देकर निरंजना हेरिस टोप्पो और सरना भवन के संचालन में, इस भवन में मेरा महासचिव का पद है। और चूँकि ये फाउंडर मेंबर जो हमारे 10 लोग हैं उन्हीं के द्वारा शुरू से संचालित किया जाता है। कुछ महिलाओं बीच में, जैसे अनु जी बोली, मेरा कुछ कार्य की वजह से हम नहीं आ पाए, लेकिन सब संगठित है हम लोग और हम लोग चाहते हैं कि यहाँ विकास हो। और आज के समय में जिस तरह से सुजीत उरांव जो एक ग्रुप बना के भूमाफियों का ये गिरोह बनाकर इस सरना भवन के 1 एकड़ ज़मीन, 1 एकड़ 25 डिसमिल ज़मीन, इसको अलग से देख रहे हैं कि इसे महिला समिति को यहाँ से हटा दिया जाए तो पूर्ण रूप से हमारा कब्जा हो जाएगा और हम इसका मालिक बन जाएंगे, जो करना चाहेंगे कर सकते हैं। ये पहला है। दूसरा है कि पाहन व्यवस्था की बदलने की बात है, जबकि यहाँ पर कुटकट्टी में पाहन व्यवस्था बदलता नहीं है। और जब ये बात पाहन महासंघ ने सुना तो उन्होंने विरोध किया, लेकिन फिर भी ये लोग सोच रहे हैं हम बहुत शक्तिशाली है, इतने लोगों को हम जुटा लिए हैं और हम विरोध करेंगे। तो हमारा अगर ये पाहन व्यवस्था बदलना, पाहन की, तो वो अगर पाहन व्यवस्था बदलते हैं तो हमारा जो कस्टमरी लॉ है, जिसका हम परंपरागत कानून व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं, और उस कानून का अगर हनन होता है तो हम लोग जितने लोग भी असंवैधानिक कार्य कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, जितने भी महिला समिति के सदस्य हैं। और ये जब नगरा टोली सरना भवन का चुनाव की बात जब कर रहे हैं तो फाउंडर मेंबर जो लोग हैं उनको देखते हुए यहाँ के जितने भी डोनेशन करता है, यहाँ उनकी लिस्ट उपलब्ध है, उतने लोग
का निर्णय होना चाहिए कि यहाँ क्या बदलाव होना चाहिए, और अभी तक उनका कोई निर्णय नहीं आया है। वो लोग पहले निर्णय लेने के लिए पहले उनकी अनुमति होनी चाहिए। अगर सेंट्रल कमेटी के मेंबर के द्वारा अगर प्रस्ताव आता है कि चुनाव होना चाहिए तो आप लोगों की सहमति होगी? हाँ, सहमति होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि अच्छे लोग पद पे आए, हम लोग ये चाहते हैं। ये लोग कल के जो जेल खटे लोग हैं वो अगर आते हैं तो समाज का विनाश होगा, और हम लोग नहीं चाहते हैं कि यहाँ की व्यवस्था बदले, यहाँ का विधि व्यवस्था बदले। और कल वो जो फरमान जारी किए हैं चुनाव का, इसका हम लोग घोर विरोध करते हैं, और पूरा महिला समिति बैठे इसीलिए है कि हम लोग विरोध करें, और क्योंकि असंवैधानिक तरीके से चुनाव नहीं होने देंगे। हम लोग राज्यपाल महोदय को दिए हैं, हम लोग महोदय को दिए हैं, उसके बाद इधर आपके मुख्यमंत्री जी को भी दिए हैं, एसडीओ को, डीसी को, इधर थाना प्रभारी को दिया हुआ है। तो सारे लोगों को हम लोग लेटर आवेदन देकर अवगत करा दिए हैं। अगर असंवैधानिक तरीके से चुनाव होता है तो सारे लोग, पाहन महासंघ भी विरोध करेंगे, ट्रैवल एडवोकेट एसोसिएशन भी विरोध करेगा, और हम सब महिला संघ भी विरोध करेंगे। और जितने भी लोग जानते हैं कि खुटकट्टी में पाहन व्यवस्था वंशानुगत रहता है, जो बदली नहीं होता है, तो ऐसे वैसे पाहन सारे लोग, जो लोग संगठन में है, वो लोग भी विरोध करेंगे। ये बताइए ना कि जो चुनाव को लेकर के जो फरमान जारी किया, किनके द्वारा फरमान जारी किया? ये सुजीत उरांव के द्वारा फरमान जारी किया गया। कौन है, क्या इस समिति में है? कुछ नहीं है, उनका कभी कोई रोल नहीं रहा है। उनका 15 साल उनका और उनकी पत्नी का हुआ है पार्षद में, लेकिन कभी भी उन्होंने सरना समाज के लिए कुछ नहीं किया है। उन्होंने भंडारा करवाया है, मंदिर निर्माण कराया है, लेकिन इस तरह का कभी भी आदिवासी समाज के लिए नहीं किया है। और इस बार 2 गुट में सरहुल जुलूस भी ले गया है, जबकि यहाँ से महिला समिति सोनी लकड़ा जी और उनकी टीम ले जाते हैं, लेकिन इस बार 2 गुट में सरहुल जुलूस को भी ले जाने का प्रयास करके इस गांव को तोड़ने का प्रयास किया गया है। और चूंकि यहाँ पर 1 एकड़ 25 डिसमिल की बात है, वहाँ पाहन की जमीन की बात है, उन्हें लगता है कि पाहन को हटा देंगे तो उस जमीन पे हमारा कब्जा हो जाएगा, जो ऐसे यादव के सामने है। और यहाँ से अगर हटा दिया जाए, यहाँ से महिला समिति को हटा दिया जाए, तो सरना भवन की जमीन पे हमारा कब्जा होगा। और इतने जो लड़के लोग को साथ में रखे हैं, वो अपने हिमायतदार बना के, रक्षक बना के, जिनको वो बोलते हैं चुनाव करना होगा, तो उन्हें बोला गया है कि ये जमीन बिकेगा भाई, तभी ना हम तुमको कुछ देंगे। और सारे लोग, हाँ, और नाबालिग लोगों को भी रखे हैं, दारू पिलाते हैं, शराब पिलाते हैं। शाम का जो होना चाहिए डेवलपमेंट का जो मॉडल, जब क्या आपके पास पावर है, पैसा है, तो आप इस गांव का विकास 15 साल में कर सकते थे। कहाँ क्या विकास दिखता है आदिवासी ग्राम में? कोई भी विकास। के पति है वो, जी, पार्षद पति है, और वो वही पार्षद के पति है रोशनी खलको, जिन्होंने मुख्यमंत्री के काफिला में हमला करवाया। रोशनी खलको जिन्होंने मुख्यमंत्री के, और उन्हीं के समय में सुजीत उरांव और उनकी भूमाफिया गैंग चल रही है। हाँ, और सरना कोड के बिल्कुल खिलाफ है। ये आदिवासी समाज के आज हिमैती बने हुए हैं, लेकिन वो सरना कोड के खिलाफ है। आज ऐसा है कि हम लोग का डिमांड हमेशा रहा है कि सरना कोड के लिए हम लोग दिल्ली जा के यहाँ से धरना दिए हैं, लेकिन उनका कहना है रोशनी खलको का कि नहीं, हमको सरना कोड नहीं चाहिए, क्योंकि हम पूरी तरह हिंदू है। और वो आज आदिवासी समाज की हितैषी की बात करते हैं। पूरे समाज को तोड़ के रख दिए है, वो पूरे गांव को तोड़ के लिख दिए जमीन के चलते। तो हम लोग कभी नहीं चाहेंगे कि यहाँ पर ये जमीन के चलते ये गांव टूटे, और हम लोग इसका भी घोर विरोध करेंगे। और कभी इसमें सरना भवन का जो भी चुनाव हो उसको भी हम लोग रोकेंगे, और पाहन का चुनाव को भी रोकेंगे। और एक बात और कहेंगे, अगर चुनाव हम लोग करेंगे भी ना, तो ये कमेटी करेगी, जो कमेटी ऑलरेडी इसमें बनी हुई है, वो तय करेंगे हमारा अध्यक्ष कौन होगा, हमारा उपाध्यक्ष कौन होगा, हमारा सचिव कौन होगा। और एक बात मैं बोलना चाहती हूँ, सुजीत उरांव का बैकग्राउंड निकाल के देखिए, उनका क्या है, क्या बैकग्राउंड है। भूमाफिया का बैकग्राउंड है। अनिल लकड़ा का बैकग्राउंड निकाल के देखिए, उनका क्या है, भूमाफिया का बैकग्राउंड है। और अभी लादू लकड़ा खुद जेल खट के आए हैं, मर्डर का केस उस पर लादा गया है। तो ऐसे लोग अगर समाज को संचालित करेंगे तो क्या समाज किस दिशा में जाएगा। इसलिए शुरू से महिला समिति, आदिवासी में महिलाओं ने अपनी भूमिका निभाई है, और आज भी हम लोग भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। और ये जो है, और भी मैं बताना चाहूंगी, सरना झंडा की जो बात ये लोग ला रहे हैं, सरना झंडा की बात एकदम सख्त है। जिस जमीन पर सरना झंडा गाड़ा हुआ था, उस जमीन पर अगर फूलपोशी के दिन कहाँ का रूल है कि सरना झंडा उतरना चाहिए, कहीं का रूल है तो बताइए। दूसरी बात है, वहां पर रामनवमी का झंडा लगा हुआ था, रामनवमी का झंडा को क्यों नहीं उतारा गया?
और हमारा सरना झंडा को फूलकोसी का दिन क्यों उतारा गया? उस सरना झंडा का मुद्दा वही था, उस मुद्दा को लेकर वो लोग पूरा माहौल खराब किए हैं। और अभी जिनका नाम हम लोग चिन्हित किए थे 23, 24, 25, 26 तारीख का फुटेज मांग के हम लोग क्लियर कराना चाह रहे थे कि कौन लोग किए हैं, लेकिन उन लोग पुलिस प्रशासन के द्वारा इसको दबाया गया है इस कांड को। और अभी तक हम लोग को सरना झंडा का आरोपी नहीं मिला है और ये चंदन पाहन पे ये आरोप लग रहा है, ये तक एकदम सरासर गलत है। ठीक है, शॉर्ट में बोलिए। ठीक है जी, बोलिए। देखिए, हम लोग तो इस दबाव में 5 साल पहले हम लोग छोड़ दिए थे एक बार, मतलब करो तुम ही लोग जो करना है, परब उरब करना है, कुछ भी करना है करो। 5 साल छोड़ दिए थे। तो ये सरना भवन में शराब हुआ, मीट मछली मुर्गा सब खा रहा पी रहा, वहाँ अड्डाबाजी हो रहा था और पूरा खंडल कर दिया था। इतना बर्दाश्त नहीं हुआ, उसके बाद फिर हम लोग अपना ई में ले लिए कि भाई गांव को मौका दिए थे बच्चा लोग को, करो परब करना है जो भी करना है, लेकिन ये तो एकदम गंदा माहौल बना दिया था। उसके बाद फिर हम लोग सोचे कि नहीं ये तो ख़राब हो जाएगा, बोल के हम लोग फिर अपना ई में ले लिए। तो सुजीत राम है ना, वो सबको बच्चा लोग को लड़ाई करवा रहा है। सुजीत लड़ाई करवा रहा है, छोटा छोटा बच्चा को घुमा के बोल रहा है कि कौन ये चुनाव में कौन रहेगा नेता, तो लाधू लकड़ा जैसा नेता रहेगा, ऐसे चिल्ला के पूरा बस्ती में हल्ला करा के भड़का रहा है बच्चा लोग को। तो मेरा कहना है कि हम लोग इतना दिन से महिला लोग संघर्ष कर रहे हैं, तो उसका तो हम लोग जाने नहीं देंगे। हम लोग एकदम लड़ना है, एकदम मजबूती से लड़ना, इसके लिए मेरा जान कहीं नहीं जाएगा। लेकिन हम लोग जब तक हैं बुरा महिला, हम लोग लड़ाई करेंगे, कहीं भी जाना पड़े, कितना दूर से दूर जाना पड़ेगा, लड़ाई करेंगे। पहले भी बेचने का कोशिश किया था और बेचा था, और क्या बोलते हैं पेपर भी हम लोग के पास है। हम ही महिला, हम नज़दीक में रहता तो सबको फ़ोन उन किए, हम लड़ाई किए, मेरा बेटा लोग पूरा माफिया को मार के भगाया और केस मुकदमा किए। उसके बाद में फिर 2 दिन के बाद वो लोग माफ़ी मांगने आया, तो हम लोग सोचे चलो भाई गांव का बच्चा है, बैठ के माफ़ी। सुदीप उराव भी आए थे, रोशनी खाल को भी आए थे, बच्चा लोग है भविष्य खराब हो जाएगा, कहा कि हम लोग माफ़ कर दिए। फिर दोबारा वही काम करने के लिए सरना भवन में कदम रखने के लिए, और अपने आगे नहीं आ रहा है, वो बच्चा लोग को खड़ा कर आगे में कि वो लोग क्या बोलते हैं खड़ा करेगा बच्चा लोग को, उसको चुनाव करके वो धक रहेगा, कोसा थक रहेगा, ऐसे ऐसे चुनाव करके वो आगे वो लोग को करेगा, पीछे से वो जमीन बेचने के लिए दलाली करेगा। वो दलाल है और दलाल रहेगा जिंदगी भर, शुरू से दलाल है वो। हाँ, कोशिश किया है, देखिए कागज एग्रीमेंट पहले भी कोशिश किया था। हाँ, ये देखिए, उसको हम लोग लड़ाई करके सभी महिला हम लोग बचाएं। और हाँ, 19 में लॉकडाउन से पहले, और नहीं वो पूरा कोड़ा गया था, कितना 16 एम का 4 गो बुनियाद भी खड़ा कर दिया था, पूरा उखाड़ फेंके हम लोग पूरा और भगा दिए। उसके बाद शांत हो गया। उसके बाद अभी फिर 2-3 साल के बाद फिर कुछ बहाना से यहाँ पर चढ़ने का कोशिश कर रहा है, तो हम लोग चढ़ने नहीं देंगे। देखिए, ये लोग जो भी हैं, ये सारे लोग हैं समाज को लड़ाने, भड़काने और बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को, बेरोजगार युवाओं को है कि बर्बाद किया जा रहा है। नशे की आड़ में इस तरह का एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। रही बात मेरी, तो ये पूरा समाज, पूरा ग्रामीण आज बैठे हुए हैं। एक एक जन से आप पूछ सकते हैं कि इसमें कितनी सत्यता है जिस प्रकार से मेरे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। और मैं बता दूं, ये जो पाहन बदली की बार बार एक नया मतलब है कि कानून या नया रीति रिवाज लाया जा रहा है, ऐसी हमारे समाज में कोई भी प्रथा नहीं है। पहली बात, ये जो पाहन है, ये पाहन कोई पद नहीं होता, ये एक परंपरा है जिसको पूर्वजों ने है कि समाज, धर्म, संस्कृति और सभ्यता के लिए है कि अपने पीढ़ियों को, अपने वंशजों को है कि विरासत में दी है। और आज के समय में उनकी वंश और पीढ़ियां इसे है कि अपने कर्तव्यों का फर्ज समझकर इसका निर्वाह करते आ रहे हैं, जिससे हमारा समाज चल रहा है और जिसे भारतीय संविधान में है कि कस्टमरी लॉ के आधार पर इसे एक दर्जा दिया गया है, जिसमें बहुत सारे हमारे राइट्स हैं, हमारे अधिकार हैं। ये सारे अधिकारों को है कि ख़त्म करना चाहता है। मुझे लगता है ये किसी ऐसे संगठन का एजेंट है
जो जानबूझकर है कि इसको किसी प्रकार का टास्क दिया गया है कि आदिवासी समाज को अगर तुम ध्वस्त करते हो तो तुम्हें हो सकता है राजनीति में टिकट दी जाएगी, तमाम तरह के। और ये 15 वर्षों से है कि यहाँ पर है कि पार्षद बना हुआ था, तो इसकी पूरी जांच होनी चाहिए कि इसने यहाँ पर कितने प्रकार के घपले घोटाले किए हैं, इसके पास कितनी संपत्ति है और इस तरह से क्यों आतंक मचा रहा है, इसकी मंशा क्या है। आप देखेंगे पाहन परिवार को इन्होंने लड़ा दिया, आप देखेंगे उरांव परिवार को लड़ा दिया, इन्होंने मुंडा को मुंडा से लड़ा दिया, नगरा टोली को करमटोली से लड़ा दिया और पूरे समाज का माहौल खराब कर रखा है। तो इस तरह का आतंक इन्होंने मचाया हुआ है। अपराधी छवि के लोगों को यहाँ पर इन्होंने सीधे तौर पर इस सरना भवन का मेंबर घोषित पहले से नियुक्त कर दिया है। चुनाव का विरोध कर रहे हैं? बिल्कुल पूरी तरह से चुनाव का विरोध करेंगे। ये चुनाव पूरी तरह से फर्जी है। इस चुनाव की आड़ में इस जमीन को है सीधे तौर पर ये बेचना चाहता है, इसे कब्जा करना चाहता है। इसकी नज़र इस 1 एकड़ 25 डिसमिल जमीन पर पड़ी हुई है, क्योंकि इस क्षेत्र का पूरा जमीन ये बेच खाया है, ले दे के पड़ा है डॉक्टर एसएन यादव के सामने 2 एकड़ 22 डिसमिल की जमीन और ये सरना भवन की 1 एकड़ 25 डिसमिल जमीन बची हुई। ये दोनों पर इसकी बहुत बुरी नज़र है। इस चलते ये सभी लोगों को है बरगला कर 200-400-500 रुपये देकर है कि अपने साथ घुमा रहा है। समाज के कोई भी अच्छे लोग इसके साथ नहीं हैं। ये रात्रि में वहाँ पर पार्टी करता है और लोगों को हम लोगों के खिलाफ भड़काता है और हम लोगों को है कि बहुत सारी धमकियां भी दी जा रही है कि तुम लोग हम लोगों को पहचानते नहीं हो। तो इन लोगों जैसे को पहचानने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा समाज हमारे साथ है।